और रिफत अब्दुल्ला की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शीन कौल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शीन कौल के पास से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक शीन ने पाकिस्तान के वीजा के लिए भी अप्लाई किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिफत, क्या जानकारी मिल पा रही है? गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हो पाई? देखिए अर्पिता, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सीआरपीएफ जो तैनात है बेस कैंप पहलगाम में, वहां पे उनको कुछ ऐसी मूवमेंट लगी और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी तहवील में ले लिया शीन कौल को। शीन कौल की जब बैग की तलाशी की गई, वहां एक 12 इंच यानी 1 फुट लंबा खंजर पाया गया और 2 नोकीले स्टोन्स भी पाए गए। उसके बाद उन्होंने जो इनिशियली इंट्रोगेशन किया शीन कौल का, तो उससे ये रिवील हुआ कि उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है आईएसआई के साथ बताई जा रही है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है और ये यूएस में सेटल्ड हैं और इन्होंने काफी सारे ईमेल किए हैं और हाल ही में उन्होंने ईरान एम्बेसी के साथ भी कांटेक्ट किया है वीजा के लिए और साथ ही पाकिस्तान एम्बेसी के साथ भी कांटेक्ट किया है। वहां उनसे वीजा मांगा गया है कि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। और भी कुछ जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, शायद उन्होंने ये भी रिवील किया है कि वो कश्मीर में हिजबुल के मिलिटेंटों से भी मिले हैं। तो ऐसे में मजीद इंट्रोगेशन जो है शायद होगी और बाकी तफ्तीश जो है जारी है। अब चूंकि सीआरपीएफ ने पहले इसे कैप्चर किया था और उसके बाद जो इनिशियली इंट्रोगेशन हुआ था उससे ये चीजें सामने आई हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान या ईरान या अमेरिका के थ्रू कहीं ना कहीं किसी के साथ तार तो नहीं जुड़े हैं, उस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी ये पुलिस की तहवील में है। जैसा मैं पहले भी कहा हूं कि कुछ इन्फ्लुएंस शायद करने की कोशिश की जा रही है, शायद इन्फ्लुएंशियल फैमिली से इसका ताल्लुक होगा। ये जो हमें सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीआरपीएफ से वापस लिया गया है ये और पुलिस की तहवील में रखा गया है, उससे यही कुछ तरीके से सीआरपीएफ से वापस लिया गया है ये और पुलिस की तहवील में रखा गया है, उससे यही कुछ साबित हो रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ सामने आएगा। अगर आईएसआई के साथ इसके तार जुड़े हैं तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक बहुत बहुत शुक्रिया रिफत। और अगली बड़ी खबर प्रणव उपाध्याय की आपको बता दें, सिक्किम के सीमाई क्षेत्र डोकाला में भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। इस तनातनी के बीच भारतीय सेना ने डोकाला में तैनात जवानों की संख्या बढ़ा दी है। 1962 में चीन से युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। सिक्किम सीमा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 जून को चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर सेना के 2 बंकरों को बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए थल सेना प्रमुख बिपिन रावत ने सिक्किम के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया था और वहां सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। चीनी सेना के 2 भारतीय बंकर को तोड़ देने के बाद भारत ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए सीमा पर तैनात जवानों की जो संख्या है उसे बढ़ा दिया है। ज्यादातर जवानों को नॉन कॉम्बेटिव मूड में लगाया गया है। भारत सिक्किम में चीनी सेना की घुसपैठ का मुद्दा भी उठा चुका है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, जिस तरीके से ये पूरी खबर 3 वर्षों में अगर देखा जाए तो 12 बार मुलाकात हुई है चीन के राष्ट्रपति से, लेकिन स्थितियां और बिगड़ती हुई दिख रही हैं। देखिए, बॉर्डर का जो मामला है वो काफी उलझा हुआ है और सालों से उलझा हुआ है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि डिमार्केटेड नहीं है, और खासतौर सिक्किम का भी जो मामला है, उस सिक्किम के मामले के अंदर सिक्किम का एक्सेशन टू इंडिया यानी भारत में सिक्किम हिस्सा है ये तो स्थापित है, लेकिन जो खासकर बाउंड्री है वो डिमार्केटेड नहीं है। और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स हैं उसमें भी सिक्किम का मुद्दा दोनों देशों के बीच में बातचीत का मुद्दा रहा है और करीब 20 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। ये बात अलग है कि मामला अभी तक सुलझा नहीं है। जहां तक ट्रूप ऑगमेंटेशन का सवाल है यानी सेना की तैनाती का सवाल है, ये आक्रामक रणनीति नहीं है बल्कि सुरक्षात्मक रणनीति है। और जिस तरह की आपने भी कहा कि नॉन कॉम्बेटिव रोल में उन्हें तैनात किया गया है, क्योंकि बॉर्डर पर अगर ऐसा टेंशन चल रहा है तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि सेना का ऑगमेंटेशन या कहा जाए कि जो फोर्स वहां पे तैनाती है उसका बढ़ाया जाना स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव उपाध्याय। और अगली खबर उत्कर्ष की तरफ से, यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने ही अधिकारी से नाखुश है। राजभर ने गाजीपुर के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गाजीपुर के डीएम पर भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों को बचाने का आरोप लगाए। ओम प्रकाश राजभर ने धमकी दी है कि गाजीपुर के डीएम को नहीं हटाया गया तो वे इस्तीफा देकर धरने पर बैठ जाएंगे। राजभर का आरोप है कि डीएम जनता की सुन नहीं रहे हैं, जिसकी शिकायत सीएम और संगठन महामंत्री से की थी, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी को नहीं हटाया गया। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की सहयोगी पार्टी भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं।
उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, जिस तरीके से कह रहे हैं बातचीत भी सीएम से हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद सीएम इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या मुमकिन है कि मिलकर इस बात को यहां सुलझाया जा सकेगा, क्योंकि एक भारी नुकसान यहां पार्टी को हो रहा है? देखिए अर्पिता, साफ तौर पर सरकार को एक भारी नुकसान हो रहा है, सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। और जो बात आपने कही, 25 तारीख को ओम प्रकाश राजभर इसी अपनी परेशानी को रखने के लिए सीएम से मिले थे। उन्होंने सीएम को बताया था कि गाजीपुर के डीएम का जो व्यवहार है उससे वो खुश नहीं है, वो मंत्री का फोन नहीं लेते हैं। और सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम इस बात पर विचार करेंगे और जो भी इस मामले में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उस डीएम पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज ओम प्रकाश राजभर अब कल से अपने धरने का ऐलान कर चुके हैं और कल वो अपने धरने पर बैठने जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, जैसे ही वो दिल्ली से वापस आते हैं ओम प्रकाश राजभर को अपने पास मिलने बुलाएंगे और समस्या का जल्द से जल्द जो मुमकिन समाधान हो उसे निकालने की कोशिश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। जिस तरीके से ओम प्रकाश यहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे कि वो धरना देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का अहम मुद्दा था जिसको लेकर सरकार लगातार सामने आती रही है, और इसी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि जो डीएम है गाजीपुर के, वो उनकी बात नहीं सुन रहे। भ्रष्टाचार वैसा ही चल रहा है जैसे सपा की सरकार में चलता था, और ऐसे में अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो धरने पर बैठेंगे। इससे पहले सीएम से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन वहां उन्होंने कहा कि सीएम से बातचीत तो हुई लेकिन सीएम ने कुछ किया नहीं, जिसके बाद अब वो धरने में बैठने के लिए ऐलान कर रहे हैं। मुमकिन है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे जल्द ही मिले और मामले को सुलझाने की कोशिश करें।